आए दिन समाज में हो रहे लड़कियों के साथ छेड़खानी, दुर्व्यवहार समेत उनके सपनों को दबाया जाता है। उनके मंजिलों तक नहीं पहुंचने का जो प्रयास में दबाने की कोशिश की जाती है, जिसको लेकर नम्रता शरण ने चिंतित हुई और नम्रता शरण ने अपने शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन के बैनर तले मुजफ्फरपुर शहर के प्रभात तारा स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चियों को ज्ञान दी, कैसे रहना है, कैसे चलना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। पूर्वजों से यानी कि अब पुराने ज़माने से चलते आ रहा है कि महिलाओं को किसी भी तरह का कोई घर से अलावा अन्य काम नहीं करने दिया जाता है, जबकि अपने सपनों को साकार नहीं करने दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं, लड़कियों की सपना होती है कि हम इस तरह का कार्य करें, लेकिन उनके सपनों को दबाया जाता है। जो इसमें आत्मबल कैसे बढ़े और आत्मविश्वास कैसे बढ़े और लड़कियां भी कई क्षेत्रों में काम कर सकती है, इसको लेकर के शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन के डायरेक्टर नम्रता शरण ने बच्चियों के बीच ज्ञान दी, अपने टीम के साथ पहुंची और वर्कशॉप के माध्यम से प्रभात तारा स्कूल के बच्चियों को ज्ञान दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कपड़े ना पहने ताकि किसी भी तरह का कोई कमेंट आप पर न करे, कमेंट पास करे। इसके साथ ही अगर कोई छेड़खानी या इशारा करता है या किसी तरह का आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आईपीसी की धाराओं की भी विभिन्न धाराओं की जानकारी बच्चियों को दी। इसके साथ ही बता दें कि कई सारे वीडियो क्लिप भी दिखाई कि जिससे जागरूकता लड़कियों में फैले कि आखिर किस तरह से लड़कियां सोचती है कि हमारे सपनों को ही दबाया जाता है, लड़के के लिए अलग होता है और लड़की के लिए अलग। तो ऐसा नहीं है, लड़के के ऊपर भी दबाव होता है, उनके ऊपर दबाव होता है शक्तिशाली बनने का, कमाने का, और वहीं लड़कियों के ऊपर भी कई सारी दबावें होती है, लेकिन लड़कियां भी कई सारे क्षेत्रों में अभी भी कार्य कर रही है। वहीं इसके साथ ही फाउंडेशन के डायरेक्टर नम्रता शरण ने तीनों जेंडर की जानकारी देते हुए कहा, 2 जेंडर को तो समाज में रहने दिया जाता है, तीसरा जेंडर आदर्श जेंडर है, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण आज भी वो जेंडर समाज से अपने आप को दूर समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कर रही लड़कियां और फाउंडेशन के डायरेक्टर। आज वर्कशॉप में हमें यह जानकारी मिली कि लड़का लड़की और अन्य लिंग के समाज में लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग समाज में यह बोलते हैं कि लड़का को कोई भी दबाव नहीं होता है, लेकिन यह गलत है। लड़का को भी बहुत सारे दबाव होते हैं, जैसा कि उन्हें शक्तिशाली बनना चाहिए जिससे कि वह अपने परिवार वालों को संभाल सके, रक्षा कर सके। और उनके ऊपर यह भी दबाव होता है कि उनको बड़े होकर पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करना है, जिससे कि वह अपने घर वाले की जिम्मेदारी को संभाल सके। और लड़कियों को अपने कायदे में रहना चाहिए, लेकिन ये गलत है। उनसे भी पूछना चाहिए कि वह जिंदगी में आखिर क्या करना चाहती है। धारा के बारे में बताया गया है, न्याय के संबंध में। हाँ, धारा के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारे धारा ऐसे होते हैं जिसमें कि 506 धारा में मौखिक, जो मुँह से बोलकर लड़कियों के साथ गलत काम किया जाता है, उसमें वो इस्तेमाल किया जाता है। वर्कशॉप में बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, बहुत कुछ समझ में आया। रिमझिम कुमारी। वर्कशॉप में बताया गया। आज हमें शरण जेंडर फाउंडेशन ने ये जेंडर्स के बारे में बताया गया है। क्या कुछ जानकारी मिली है? कुछ हुआ? यस सर, हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली कि लड़कियों पे जो दबाव होता है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लड़कियों को जो उत्साह होता है कि हम ये कर सकते हैं, वह उत्साह टूट जाता है। सभी को उन्हें उत्साहित करना चाहिए कि वे ये करना चाहते तो उन्हें करने देना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए, चलना चाहिए समाज में, ये भी जानकारी। समाज में बोला जाता है लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो यह जो धारणा है यह गलत बात है। लड़कियों पे ऐसा दबाव नहीं देना चाहिए कि वे ऐसे नहीं चल सकती, वैसे नहीं कर सकती। यह सब धारणाएं गलत है। लड़कियों को पूरी छूट देनी चाहिए कि वे आगे बढ़ सके। न्याय की भी जानकारी दी गई है, साइबर क्राइम धारा के बारे में क्या कुछ बताया? सारण धारा के बारे में बताया गया। कुछ धारा जैसे कि कुछ धाराएं हैं जिनसे बताया जाता है कि किस तरीके से लड़के छेड़ते हैं या फिर किस तरीके से उन्हें गंदे इशारे किए जाते हैं। उन सभी धाराओं के बारे में बताया गया कि अगर ऐसा की जाए तो हम कौन सी धारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने धारा की ज्ञान होगा? हमें लगभग 5 धाराएं बताई गई हैं। एक धारा है 504 जिसमें रेपिस्ट के बारे में बताया गया, मतलब कि जिसमें रेप किया जाता है। और एक धारा है 294 जिसमें छेड़खानी के बारे में बताया गया है।
फिर 376 धारा है, फिर एक धारा 294 है। कौन सा क्लास हो गया? यह क्लास वर्कशॉप क्लास है, मतलब कि हम मैं क्लास 7th की छात्रा हूँ। क्या नाम? मेरा नाम जिज्ञासा भवानी है। हम ये सीख मिला है कि हम लोग को कभी समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमें ये सीख मिला है कि हमें अपने बेटा को जितना मान करते उतना अपनी बेटी को भी सम्मान से देखना चाहिए, और हमें किसी को बुरे नज़र से नहीं देखना चाहिए। और जैसे हमें कोई बुरे नज़र से देख रहा है तो हमें 354 पे शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन की डायरेक्टर, और एक मेरी कोशिश थी कि स्कूल्स में जा कर के बच्चों को ये इन्फॉर्म किया जाए, उनको ये जागरूकता उनके अंदर लाया जाए कि जो लड़कियां हैं वो हमारे समाज की एक हिस्सा हैं और लड़कों के पैरेलल हैं। अगर उनको मौका दिया गया तो वो भी वही अचीव कर सकती हैं। जैसे आज हम इसरो को देख रहे हैं, इसरो में एक अगर पूरा ग्रुप एक मेल का है तो एक ग्रुप फीमेल का भी है। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारी लड़कियां भी, हमारी बच्चियों को भी वैसा ही मौका मिले, वो हर तरफ से सुरक्षित होते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सके, जो भी उनकी मर्जी है वो कर सके। इसके साथ ये सारे काम को करने के लिए वो ज़रूरी है कि वो सेफ रहे। तो इसलिए हम लोगों ने हमने अपने संस्था की तरफ से उनको कैसे छेड़छाड़ होती है या कुछ भी इस तरह की घटना घटती है तो किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, कानून का किस तरह से, कानून ने लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट किया है कानून ने, लेकिन एक्चुअली जानकारी नहीं है। तो हर लड़की के पास, मेरा मकसद यही है, संस्था का मकसद यही है कि हर लड़कियों के तक ये जानकारी पहुँचे और वो अपनी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करके खुद को सेव कर सके। इसके साथ आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो मोबाइल का या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि वो ऐसी एक टेक्निक है जिसको लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन उसमें किस तरह से हमें सावधान रहना है, और अगर कुछ इस तरह कुछ गलत हो जाता है तो कौन सी धाराएं हैं जो उनको सेव कर सकती हैं। लड़कियों को कैसे रहना ये भी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि लड़कियों को किस तरह से अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है और अपने अभी तक के जो माइंडसेट को वो चेंज करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हो गया संस्था का? संस्था का नाम शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन है, और इसी उम्मीद के साथ करीब 21 साल दिल्ली में काम करने के बाद और बिहार के ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर आए हैं और इस संस्था की स्थापना हमने की, और मेरा मकसद यही है कि हर घर तक, हर बच्चों तक ये बात पहुँचे। कितने दिन से संस्था चला रहे हैं? संस्था का रजिस्ट्रेशन मेरा 6 महीने 7 महीने हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। चलाते थे? हाँ जी, चला कितना दिन से? हाँ चला रहे हैं। उसे हमारा मई में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, मई 22 में, तो अभी वही कोशिश है। और प्रभात तारा से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, प्रभात तारा के स्टूडेंट रहे हैं और इस नाते हमने शुरुआत प्रभात तारा से की है।